क्योंकि मान के चले रोज़गार की समस्या इसलिए है क्योंकि मान के चले रोज़गार करने के लिए तो कंपनी चाहिए, रोज़गार चाहिए ना, वो तो है नहीं। लोग कहाँ जाएगा 10,000 15,000 कमाने के लिए, न जाने कितने दूर जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, दिल्ली बम्बई कोलकाता, क्या करें। तो ये सब बेरोजगारी है ना। 10,000 कमाने से क्या होगा आपकी दुनिया में, 15,000 कमाने से क्या होगा। बिहारी का शौक नहीं है दूसरे स्टेट में जाकर काम करने का, और दूसरे स्टेट में भी जाते हैं तो गाली गलौज ये सब सुनने को मिलता है। कैसा बिहेवियर अच्छा नहीं होता है ना, बिहारियों की इज्जत कुछ नहीं देता है लोग। हाँ, पैसा कमाना होगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा, रोजगार होता तो यहीं पर रहते लोग, अपने स्टेट में काम करते लोग। हिमांशु कहाँ जा रहे हो हिमांशु? बिहार गांव में अपने जा रहा हूँ। कहाँ से आए हो? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। क्या करते हो वहाँ? काम करते हैं रेलवे टेक्नीशियन। हम भी वही काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के काम करते हैं दोनों आदमी। हाँ, तो ये प्राइवेट नौकरी होती है सरकारी? प्राइवेट होती है। प्राइवेट काम करें। एक बात अच्छा ये मुझे बताइए जो मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि बिहार के लोगों को बिहार से बाहर जाके ही क्यों काम करना पड़ता है। जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो बता रहा है मैं गोवा में काम कर रहा हूँ, मैं आंध्रा में काम कर रहा हूँ, मैं केरल में, गुजरात में, तो बिहार में काम नहीं है क्या? रोजगार नहीं है, यही तो बात है। रोजगार रहता तो बिहारियों नहीं जाता कहीं दूसरे स्टेट में काम करने के लिए। हाँ, रोजगार के कमी के कारण कोई भी जा रहा है काम करने, इसीलिए। आपको क्या लगता है? यही लगता है कि रोजगार की कमी है बिहार में, इसीलिए बिहार के लोग दूसरे जगह जाकर काम कर रहा है। यहाँ रोजगार हो जाएगा तो बाहर नहीं जाएगा, अच्छा नेता आएगा तो अच्छा काम करेगा तो उसके बाद दूसरे जगह लोग नहीं जाएगा। 20 साल से तो एक ही सरकार है, उसको वोट भी मिल रहा है, तो क्या वो रोजगार का काम नहीं कर पा रही? नहीं कर पा रहे तभी तो जा रहा है लोग बाहर, तो इसके लिए चेंज करना पड़ेगा, चेंज होना चाहिए। क्या उम्र होगी तुम्हारी? हमारी अभी 18 साल। 18 साल। और काम कब से कर रहे हो? अभी 5-6 महीने से बस। 5-6 महीने से। तुम्हारी क्या उम्र है? 18। हिमांशु? धीरज। ये हिमांशु हैं और ये हैं धीरज। इनकी उम्र लगभग 18 साल है। साल भर से ये आंध्र प्रदेश में काम कर रहे हैं। बिहार का युवा जिसकी उम्र 16 साल 17 साल है, उसको इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि अगर उसे कमाना है तो इस उम्र में भी उसे बिहार में काम नहीं मिलेगा। उसको काम की तलाश करनी है तो किसी दूसरे स्टेट में जाके काम करना पड़ेगा। और ये बिहार का सबसे बड़ा दर्द है। आप समझिए कि आप महानगरों में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में, मुंबई में, आपके पास रोजगार के हज़ारों अवसर हैं। 16 साल की उम्र में अपना घर छोड़ना और किसी नए प्रदेश में काम तलाशना, ये बहुत कठिन होता है जब आपके पास पैसा और संसाधन सीमित हों। और ये बात इस प्रदेश में सरकार को समझ नहीं आती है। ये केवल हिमांशु की या इनकी बात नहीं है, ये बिहार के लगभग 80% युवाओं की बात है। गलत कह रहा हूँ हिमांशु तो मुझे? नहीं, सही बोल रहे हैं आप। रोजगार होता तो कोई बिहारी का शौक नहीं है दूसरे स्टेट में जाकर काम करने का, और दूसरे स्टेट में भी जाते हैं तो गाली गलौज ये सब सुनने को मिलता है। कैसा बिहेवियर अच्छा नहीं होता है ना, बिहारियों की इज्जत कुछ नहीं देता है लोग। हाँ, पैसा कमाना होगा तो बाहर तो जाना पड़ेगा, रोजगार होता तो यहीं पर रहते लोग, अपने स्टेट में काम करते लोग। और ये बात मतलब सब जानता देखता तब तो मतलब सरकार चेंज करता ना। उसी को वोट दे रहा है, 20 साल से यही हो रहा है, चेंज करेगा तभी तो मतलब रोजगार मिलेगा बिहार में। तो जातिवाद कर रहा है लोग, जहाँ वो मेरा जाति का है तो उसको मैं वोट दूंगा, ऐसे ही करते करते देश बर्बाद बिहार कर रहा है लोग। एक चीज़ मुझे अच्छा बताओ, जब वहाँ पर बिहार से बाहर जाके थोड़े पैसे के लिए 4 लोगों की गाली सुननी पड़ती है, गलत व्यवहार सहना पड़ता है, तो मन में कैसा गुस्सा नहीं आता है? अरे तो गुस्सा आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं, पैसा कमाने जा रहे हैं लोग, क्या कर सकते हैं। हाँ, 2 बर्दाश्त करना पड़ेगा बात को किसी को। अब सरकार अब चाहेगी तो रोजगार करेगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जो हो रहा है तो हो ही रहा है। हिमांशु मान लिया है कि अब पता सब ठीक होगा कि नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं है। नहीं, अब देखिए, अब मेरे हाथ में आपके हाथ में नहीं, जानता जो अपना एथी है वो अपना तो कर रहा है, वोट दे मतदान दे रहा है, लेकिन अब देखिए तो अब सरकार क्या करे क्या नहीं। कितना सैलरी देते हैं? 25 देता है। और रहने खाने में वहाँ कितना खर्चा हो जाता है? हम लोग रहने खाने का तो हम लोग का कंपनी गवर्नमेंट वाला जो है वो पैसा बच जाता है। घर भेजते हो पैसा? हाँ, पैसे घर भेजता हूँ। घर में कोई और है कमाने वाला?
पिताजी हैं तो किसानी करते हैं ना, किसानी। किसानी में हो जाता है ठीक ठाक बचत? हाँ, किसानी में जितना हम लोग का एथी करते हैं, डिनोट करते हैं, उतना आता है। कभी कभी जानते हैं बरसात के फसल में भी बर्बाद हो जाता है। यार हिमांशु, लेकिन तुम इतनी प्रॉब्लम में इतना खुश कैसे रह लेते हो? ये जो तुम तो हंसी है तुम्हारे चेहरे पे, ये कैसे बनी रहती है? अब किसी के सामने जाकर रोया जाएगा तो कोई तो सॉल्व करेगा नहीं। हाँ, यही तो बात है। किसी के सामने जाए तो हंस के रो। अब मेरा सामने क्या दुख है क्या नहीं है वो मैं खुद जानता हूँ। अब सरकार के सामने जाकर रोया जाएगा तो कोई सुनेगा नहीं। सब सरकार के तरफ बात भी नहीं पहुँच पाता है ना, यही प्रॉब्लम है। तब क्या उम्मीद है इस बार? इस बार बदलाव होना चाहिए, सरकार का रोज़गार मिलना चाहिए बिहार में, तब बिहार के लोग बाहर नहीं जाएगा। यही तो होना चाहिए जी। ये बिहार के युवा हैं, ये दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। अगर ये बिहार में काम करते तो बिहार का बेहतर विकास भी होता, इनके घर को भी अच्छा पैसा मिलता, ये अपने घर में भी रह पाते, और जो बाहर गाली दर्द गुस्सा ये सह रहे हैं वो भी इन्हें सहना नहीं पड़ता। ये प्रदेश को चलाने का एक सिस्टम होता है। जैसे बिहार में मुंबई से काम करने वाले लोग नहीं आते हैं रोज़गार की तलाश में, गुजरात से कोई बिहार नहीं आता है, बिहार से लोग देश के अलग अलग हिस्सों में जाके रोज़गार की तलाश करते हैं। तो इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि देश के बाकी प्रदेशों में रोज़गार के लिए स्ट्रक्चर अच्छा है, अन्याय केवल बिहार के साथ हो रहा है, और सोचा समझा अन्याय हो रहा है, क्योंकि 20 साल से एक ही सरकार है और वो कोई रोड मैप विकसित नहीं कर पाई है। अब इस सिस्टम के फेलियर के 2 एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और भी बहुत सारे लोगों से हमने जब बात की तो आपने ये भी देखा कि वो भी किसी न किसी दूसरे प्रदेश में काम के लिए जा ही रहे हैं। जब बिहार ही खाली हो जाएगा, बिहार में कोई ऐसा इंसान ही नहीं बचेगा जो बिहार का निर्माण करे, क्योंकि बिहार की सारी युवा ताकत बाहर की फैक्ट्रियों में लेबर के तौर पर काम कर रही होगी, तो बिहार के सम्मान की बात कैसे करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री? नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स और भारतीय न्यूज़ की बिहार कवरेज का ये प्रोग्राम देख रहे हैं। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है पटना जंक्शन पर, क्योंकि छठ का त्यौहार है और देश के अलग अलग कोने से लोग त्यौहार मनाने के लिए बिहार पहुंच रहे हैं। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि कैसी व्यवस्थाएं ट्रेन में उनके लिए दी गई हैं और क्या माहौल इस समय पटना जंक्शन के भीतर चल रहा है। ये तमाम भीड़ आपको बताएगी कि बिहार का पलायन किस स्तर का है, कितने लोग बिहार से बाहर जाकर नौकरी करते हैं और त्योहारों पर अपने अपने घर लौटते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद खुर्शीद आलम। कहाँ से आ रहे हैं खुर्शीद जी? बिहार से आ रहे हैं, सुपौल जिला से। सुपौल से आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार के भीतर के जो चुनाव का माहौल चल रहा है उसमें कुछ सलाह देंगे सरकार को? सलाह क्या देंगे? सबसे यहाँ तो रोजगारी ज़्यादा है, रोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है जी। तो क्या लग रहा है बिहार का आदमी अगर बिहार में बढ़िया कॉलेज नहीं है, न बढ़िया हॉस्पिटल है, उसके लिए सब बिहार से आगे माला प्लान करता है। तो पलायन लग रहा है मुद्दा है। मुद्दा तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये यही तो सरकार को लेके डूबेगा जो अभी वर्तमान में सरकार है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सबके जमान पे यही है, बेरोजगारी ज़्यादा है, पलान जी। क्या लग रहा है सरकार ये जो कही है कि ट्रेन चलाई है, 12,000 ट्रेनों की व्यवस्था हुई है, सबको सीट मिल जाएगी, वैसी व्यवस्था दिख रही है सच में? नहीं, ऐसा व्यवस्था तो कहीं ना दिख रही है कि आदमी इतना ट्रेन चल रहा फिर भी सीट तो किसी के मिलना, आधा से ज़्यादा आदमी खड़े हो रहे के आ रहे, जनरल हो या स्लीपर हो सभी में ऐसा ही हो रहा। तो मंत्री जी तो कह रहे हैं 12,000 ट्रेन चलाई है उन्होंने। आप तो स्टेशन पे आप ही देखिए ना, जितना ट्रेन आ रही अवेलेबल है कि कोई भी सेट जितना आ रहे समय भरे हुए आ रहे, स्लीपर में भी। सर ऐसा है ना कि एक ही जगह से आदमी ना आ रहे ना, दिल्ली बम्बे हर जगह से आदमी आ ही रहे। ये तो है नहीं कि गुजरात में आदमी रह रहे तो खाली गुजरात से ट्रेन चल रही है, तो हर जगह से ट्रेन आ रही है, सभी ट्रेन में ऐसा ही है। आप ही देखिए, अगर प्लेटफार्म पे ही आप स्टेशन पे ही हैं तो देखिए कितना भीड़ हो रही ट्रेनों में। दूसरा एक ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि बिहार के आदमी को काम करना हो तो उसको बिहार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, बिहार में काम नहीं। इस बात में कितनी सच्चाई है? बिहार में तो सर देखिए हमें भी करीब 40-45 साल हो गया, ऐसा तो कहीं व्यवस्था है नहीं बिहार में।
कि पूरे बिहार के आदमी के व्यवस्था रोजगार मिलेगा। अभी आप ही देखिए ना, है ऐसा व्यवस्था कि कितना बिहारी लोग परदेश जा रहा है। अभी 3-4 दिन पहले बम्बे से बिहार में ही आदमी आ रहे थे, 2-3 आदमी गिर के मर भी गए हैं ट्रेन से ही। तो आप ही देखिए कहाँ व्यवस्था है पूरा। और इतना रोजगार तो है नहीं कि बिहार में सभी बिहारियों के रोजगार मिल जाएगा एकदम से। बिहार का आदमी बाहर जाता है तो भी तो उसे बहुत अच्छे काम करने के मौके नहीं मिलते। सर क्या करे, घर के परिस्थिति देख के आदमी जाता है ना। घर पे आदमी कितना कमाएगा? घर पे 300 दिन तो आदमी काम करेगा नहीं ना, 300 दिन काम मिलेगा। अगर बिहार के आदमी जो भी कंपनी में है बाहर में, तो 300 दिन ड्यूटी तो करता है। जो भी मान लिया किसी के 25,000 30,000 पेमेंट है, 15,000 है, तो 15,000 मिल रहा ना, घर पे कितना कमाएगा आदमी। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा राजा सोनकर। राजा सोनकर। राजा, क्या लगता है ये जो बिहार में इस बार रोजगार का मुद्दा उठ रहा है, आपको क्या लगता है बिहार में सच में रोजगार की कमी है 10-15 साल से? हाँ, रोजगार की समस्या तो है, इसलिए सब बाहर जाते हैं। अगर यहाँ पे भी सबका व्यवस्था हो, रोजगार मिले यहाँ पे, तो कोई भी अपना घर छोड़ के बाहर जाएगा नहीं, सब यहीं पे रह के काम करेंगे। सब चाहता है ना सर कि सब अपने घर पे रहे, कोई भी छोड़ के नहीं जाना चाहता है। अभी क्या करें यहाँ सर, यहाँ कोई रोजगार नहीं है तो अभी जा रहे हैं, बाहर जाना पड़ता है। कहाँ जाते हैं बाहर? सर अभी तो हम सूरत में काम करते हैं, तो हम सूरत जा रहे हैं। अभी ट्रेन है हमारी सूरत के लिए, सूरत जाएंगे हम। तो घर से इतना दूर रह के कैसा लगता है? सर वो तो सबको पता है कैसा लगता है, घर छोड़ना मतलब बहुत मुश्किल है, अच्छा तो लगता नहीं है। अभी सर मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और फिर यहाँ से मेरे को 24-25 घंटे दूर जाना है। आप क्या चाहते हैं, यहाँ अगर रोजगार के अवसर हो तो आप बाहर जाना पसंद करेंगे? नहीं सर, अगर रोज़गार हमें यहाँ मिले तो मैं बाहर जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि अपने परिवार के साथ सब रहना चाहता है। तो हमें अगर रोज़गार यहाँ मिले तो हम बाहर क्यों जाएंगे, हम यहीं रह के अपना रोज़गार करेंगे। पर ऐसा व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए ना सर। सुनील, क्या लग रहा है जिस तरह से ये सरकार कह रही है 12,000 ट्रेनें चली हैं और ऑन टाइम है, जाने की बढ़िया व्यवस्था है, वो स्टेशन के ग्राउंड पे वो चीज़ दिख रही है क्या? देखिए, हम तो आप भी 2 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं, ट्रेन अभी लेट है, तो क्या कहा जा सकता है। परेशानी है। हम सोचे कि 5 बजे तक वापस आ जाएंगे, लग रहा है कि 8 बजे तक नहीं आएंगे। और दूसरा, बिहार के चुनाव को लेकर के जो बात बार बार कही जा रही है कि इस बार पलायन और रोजगार बड़ा मुद्दा है, क्या आप वो देख पाते हो कि पलायन है बिहार में किस तरह से? देखिए, हमको माहौल के अनुसार बतला रहे हैं कि कम दिनों में तेजस्वी ज़्यादा रोजगार दिए और शिक्षकों की बहाली की, तो एक बार उनको फिर से देखना चाहिए। और भी कई साथी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ जा रहे हैं। क्या नाम है बाबू, क्या नाम है आपका? जी, लालू कुमार। लालू, कहाँ जा रहे हो? दरभंगा जा रहा हूँ। दरभंगा जा रहे हो। क्या लग रहा है बिहार में जो व्यवस्थाएं दी गई हैं 10-15 साल से, तो उसमें रोजगार कुछ ऐसा मिला है कि बिहार का युवा बिहार में रुक के काम कर पाए? ऐसा तो कुछ हम लोग को देखने को नहीं मिला है कि रोजगार मिले, क्या समझे। अभी भी हम लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, अभी भी भटक कर ही आए हैं। कहाँ से आए हैं? पाटलिपुत्र से आए हैं। पाटलिपुत्र से। क्योंकि मान के चले रोजगार की समस्या इसलिए है क्योंकि मान के चले रोजगार करने के लिए तो कंपनी चाहिए, रोजगार चाहिए ना, वो तो है नहीं। लोग कहाँ जाएगा? 10,000 15,000 कमाने के लिए न जाने कितने दूर जाना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, दिल्ली बम्बई कोलकाता। मोदी जी तो कहते 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। 2 करोड़ रोजगार कहाँ से आए अभी तक? देख लीजिए, अभी तक रोजगार हम लोग को तो आए देखिए नहीं। बोलिए, एक हम लोग जो स्टेट की परीक्षा के लिए न जाने कितना बार पटना में आके धरना किए, कितना बार डंडा खाए। डंडा भी खाए? जी, डाक बंगला चौराहा पे। पलायन को कैसे देखते हो, जो बिहार से पलायन होता है उसको लेके सरकार 15 साल में नीतीश कुमार कुछ प्लान दे पाए? देखिए, एक्चुअली प्लानिंग के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे, हम तो खुद स्टूडेंट है, बाकी देख लीजिए आगे व्यक्तिगत। और भी बहुत से लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दोस्त आपका? मोहम्मद कैफ आलम। मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ, क्या लग रहा है इस बार कहाँ जा रहे हैं आप? तो ये बताइए। अभी तो हम लोग निकले गोवा के सफ़र में। अब 3 दिन का रास्ता है, पहुंचने में तो टाइम लगेगा। गोवा घूमने जा रहे हैं? नहीं, कमाने जा रहे हैं हम। कमाने जा रहे हैं। इतना दूर बिहार में क्या काम नहीं है जो गोवा जाना पड़ रहा है? बिहार में काम रहता तो फिर जाना पड़ता, बताइए तो।
आप लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग परदेसी हैं, बिहार से दूसरे जगह हमको जाना पड़ रहा है काम करने के लिए। अब नेता लोग भी ऐसा है जो क्या सपोर्टिंग नहीं दे रहे हैं बिहार वाले को, जो हम लोग वर्कर कमाने वाले हैं सब लोग बाहर ही जा रहे हैं। अगर अपना बिहार में अगर कंपनियां वगैरह रहते तो हम लोग काम करके खा पी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। लेकिन क्या क्या बताएंगे नेता लोग को भी, अपने अपने साइड पकड़ रहे हैं, सिर्फ दिलासा दे रहे हैं। झूठा क्या सच है क्या झूठा है, अब ये तो अब वोटिंग के बाद ही पता चलेगा। तुम्हें क्या लगता है कि बिहार का आदमी बिहार में रह के काम कर पाए, इसको लेके 15 साल में सरकार ने कुछ काम किया है? बहुत कठिन लगता है, लेकिन क्या कीजिए, मजबूरी एक ऐसा चीज़ है कि जो हम लोग को जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर हम लोग का कौन देखेगा? कमाएंगे तो खाएंगे, नहीं कमाएंगे तो रोड पे आ जाएंगे। आजकल कोई देने वाला नहीं है, समझ गए? आप क्या बोल सकते हैं इसके बारे में अब आगे? ये बिहार के लोगों का वो दर्द है जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ कि आपको 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए अपने घर, शहर, अपने प्रदेश, इन सब को छोड़कर हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर रहना पड़ता है। आप 10-15 हज़ार रुपये कमाते हैं, 20 हज़ार रुपये कमाते हैं, सालों कमाते हैं, सालों मेहनत करते हैं, तब आप कुछ बचा के अपने घर ला पाते हैं। और 20 साल से बिहार का हाल यही है। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। हम जा नहीं ना आए थे पेपर देने। हाँ। कहाँ का पेपर दिया? बिहार स्टेट का। क्या लग रहा है बिहार में रोजगार क्या कोई बड़ा मुद्दा है? हाँ, मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा ही है। 15 साल में रोजगार के लिए कुछ हुआ? नहीं, अभी तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है इस बार। कुछ ऐसा आशा रहा है तेजस्वी से उम्मीद है। नीतीश से उम्मीद क्यों नहीं है? 20 साल से तो वो काम कर रहे हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। इसके पहले अभी तो चुनाव से पहले कह रहे थे वैकेंसी आएगी, लेकिन आई नहीं। बस वही है, मतलब कह देंगे लेकिन भरोसा नहीं रहा। दूसरा ये बताओ कि क्या बिहार में जो पलायन है, लोग इतना दूर दूर जाके काम करते हैं, उसको तुम कैसे देखते हो कि तुम्हारे दूसरे प्रदेश में बिहारी मतलब मजदूर समझा जाता है? ये सोच कैसी लगती है? ये सोच बहुत अच्छी नहीं लगती अपने आप के ऊपर। मतलब अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाना हो अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी रहता है सबको जाने के लिए। पंकज कुमार। पंकज जी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बनारस। बनारस जा रहे हैं। बनारस। त्यौहार का समय है, आप बनारस की तरफ रुख कर रहे हैं जी। कारण? अरे हमारा घर वहीं है, एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने आए थे। एग्ज़ाम किस चीज़ का था? ये BPSC स्टेट का। BPSC का। अच्छा, क्या लग रहा है आपको बिहार में? आप इतना बनारस से ट्रेन करके आए होंगे, फिर जा रहे हैं। ये जो 12,000 ट्रेनों की बात बार बार कही जा रही है, ये सुविधा आपको दिख रही है? नहीं, सुविधा तो नहीं दिख रही है, क्योंकि ट्रेनों की स्थिति नहीं सही है। यात्रा करने में बहुत दिक्कत हो रही है, टिकट नहीं मिल रहे हैं, और जो सुविधाएं होनी चाहिए ट्रेनों में वो सुविधाएं नहीं है। इंसान ऐसे लग रहा है जैसे जानवरों की तरह सफ़र कर रहा है यहाँ पे। मंत्री जी तो कह रहे हैं 12,000 ट्रेन चल रही, सबको सीट मिल रही है। अब मंत्री जी क्या कह रहे हैं, और अगर मंत्री जी उस जगह आके देखें, ट्रेन में सफ़र करके देखें, तब उनको समझ में आएगा कि क्या स्थिति है ट्रेनों की। कितना आदमी भरा होगा एक बोगी में? एक बोगी में हमको लग रहा है नियर अबाउट 500-600 इंसान आ रहे हैं सफ़र करते हुए। और इस समय देख रहे हैं त्यौहार है, छठ का त्यौहार है, बिहार का पावन पर्व है। जो भी लोग मुंबई साइड से आ रहे हैं, उन लोगों का सफ़र वाकई सफ़र लायक है। वो लोग सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में कोई परिवार के साथ आ रहा है? परिवार के साथ आना मतलब समझ लिए कि वो एकदम दयनीय स्थिति में आ रहे हैं। सब कुछ रहते हुए उनके पास पैसा भी है, लेकिन वो ट्रेनों में टिकट नहीं मिल रहे हैं। कितने लोग टिकट कराए 2-2 महीने पहले, 1-1 महीने पहले उनकी सीटें नहीं कंफर्म हुई। मैं कल रात में आ रहा था ट्रेन से, उसमें ये स्थिति हो गई कि आधी रास्ते में ही बोगी का मतलब सीटें चेंज कर दी गई। आधे रास्ते में? सारे लोग परेशान थे। जिनका S3 में दिखा रहा था स्टार्टिंग में, उनका S1 में आ गया, जिनका S1 में था S3 में हो गया। अब बीच में कैसे चेंज करें? पलायन को कैसे देखते हैं बिहार के भीतर? ये जो बिहार के तमाम युवा लोग बिहार छोड़ के बाहर जाके काम करते हैं, वो आपको ठीक लगता है? हमको किसी को भी नहीं ठीक लगेगा। कोई भी बिहारी कौन अपने चाहता है परिवार से दूर रहना? बिहार लोग की मजबूरी है, बेचारा बाहर में जाता है, गाली खाता है, पिटाता है, उधर के लोग गलत व्यवहार करते हैं बिहारियों के साथ।
तो ये तो सबको पता है, किसी को नहीं अच्छा लगेगा बाहर में जाके, तो मजबूरी है, क्या करेगा लोग यहाँ का, बेचारा के कोई रोज़गार नहीं है, धंधा नहीं है, तो बाहर तो जाएगा। 20 साल से एक ही सरकार है, फिर भी धंधा नहीं। वही तो बात है ना, यही तो सोचना है कि 20 साल से एक ही सरकार है, फिर भी कोई यहाँ पर रोज़गार की व्यवस्था नहीं हो पाया सर। बस यही हम बोलना चाहेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका भैया? सुजीत कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? जहानाबाद है, पटना से लौट रहे जहानाबाद। क्या लग रहा है आपको कि ट्रेनों की बढ़िया व्यवस्था है? बढ़िया व्यवस्था तो है सर, लेकिन और ट्रेन बढ़ना चाहिए। हाँ। क्या नाम है सर आपका? संतोष जायसवाल। संतोष जी, क्या लग रहा है ये जो बिहार में अलग अलग प्रदेशों से लोग छठ पर आ रहे हैं, उनके लिए सरकार कह रही बढ़िया व्यवस्था है ट्रेनों की, आप हकीकत में कैसे? नहीं, व्यवस्था कुछ नहीं है, गाड़ी का काफ़ी लेट चल रहा है, उससे आदमी को दिक्कत हो रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है। ये सब बात झूठ? गाड़ी आने का कोई व्यवस्था नहीं है, गाड़ी उधर लगा के हम लोग आए हुए, दिक्कत हो रहा है, हम लोग लेने आए हैं आदमी को, उस तरह कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रेनों की अव्यवस्था आप साफ तौर पर अगर बिहार के पटना जंक्शन पर आएंगे तो देख पाएंगे। आने वाली ट्रेनों में किस तरीके से लोग भरे हुए हैं, लोग अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, उसके साथ साथ रोज़गार और पलायन का दुख भी इनके चेहरे पर साफ दिखेगा। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा पॉलिटिक्स को, ताकि बिहार चुनाव की जुड़ी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें, और बने रहिए भारतीय न्यूज़ के साथ भी। धन्यवाद।